प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत द्विदर्शिका में संकलित हिमालय पाठ का अध्ययन करेंगे। भारत देशस्य सुविस्तृततायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालयः इति नाम्ना अभिधीयते जनैः। भारत देशस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन का है शब्द। भारत देश की सुविस्तृततायाम माने सुविस्तृत रूप से फैली हुई, उत्तरश्याम माने उत्तरी, दिशि माने दिशा में, स्थितो गिरि माने पर्वत, पर्वतराज हिमालय इस नामना अभिधीयते, संधि विच्छेद में नामना प्लस अभिधीयते अर्थात नाम से अभिधीयते माने पुकारा जाता है, जनहि माने लोगों के द्वारा। पूरी पंक्ति का सुनिए। भारत देशस्य सुविस्तृततायाम, भारत देश की अत्यधिक विस्तृत रूप से फैली हुई उत्तरी दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय के नाम से लोगों के द्वारा अभिधीयते माने पुकारा जाता है। अस्य महोच्चानि शिखराणि, अस्य माने इसकी, महा प्लस उच्चानी दीर्घ संधि है, इसकी ऊंची ऊंची, शिखराणी माने चोटियां या शिखर, इसकी बहुत ऊंची ऊंची चोटियां, जगतः माने संसार के, सर्वानक माने सभी, पर्वतान माने पर्वतों को, जयंती माने जीतती हैं। अतएव माने इसलिए, लोका एनम पर्वतराजम कथयन्ति, लोका माने लोग, इसे पर्वतराज कथयन्ति माने कहते हैं। अस्य उन्नतानि शिखराणि, इसके ऊंची चोटियां या ऊंचे शिखर, सदैव माने हमेशा, सदैव में सदा प्लस एक वृद्धि संधि है, सदैव हिमय माने बर्फ से, आच्छादितानि माने ढके हुए, तिष्ठन्ति माने रहते हैं, इसके ऊंचे ऊंचे शिखर सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। अतएव माने इसलिए, अस्य हिमालय इति हिमगिरित्यपि, इसलिए इसका हिमालय और हिमगिरि नाम भी सुप्रसिद्धम प्रसिद्ध हैं। एवरेस्ट, गौरीशंकर प्रभृति माने इत्यादि, एवरेस्ट, गौरीशंकर आदि, अस्य शिखराणि माने आदि शिखर या आदि चोटियां, जगत माने संसार में, उन्नति तमारे संति माने सबसे ऊंची हैं। अस्य अधितिकायाम, और इसकी ऊपर की जो समतल भूमि है उसमें त्रिविष्टक, नेपाल, भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न है। कि इसकी जो अधितिका, पर्वत के दो हिस्से होते हैं, एक अधितिका होता है और एक उपत्यका होता है। तो पर्वत अधितिका कहते हैं इस पर्वत का वह भाग जो ऊपरी हिस्सा जो समतल हो उसको अधितिका कहलाता है। तो इसकी अधितिका में तिब्बत, नेपाल पूर्ण सत्ता संपन्न देश हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीय भागोपि हिमालय से प्रांतरे तिष्ठति, उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही, हिमालय से माने हिमालय के ही, प्रांतरे तिष्ठति माने इसी भूभाग में स्थित है। हिमालय क्षेत्र में ही, हिमालय भाग में ही, अंतर्वर्ती भूभाग में ही स्थित है। अयम पर्वतराजा, यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमनी माने उत्तरी सीमा पर स्थित, तत् माने उसकी, प्रहरी माने शत्रुओं के समान, प्रहरी माने रक्षक, पहरेदार के समान, शत्रुभ्य माने शत्रुओं से, सततम माने निरंतर, रक्षति माने रक्षा करता है। ये पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर स्थित उसकी प्रहरी के समान शत्रुओं से निरंतर रक्षा करता है। हिमालयादेव माने हिमालय से ही, समुद्रगम्य माने निकल करके, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्राख्या माने ब्रह्मपुत्र आदि नामक महानदियां माने महानदियां, तथा शतद्रु
विपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी प्रभृत्या नद्याश समस्तात् उत्तर भारत भुवम स्वकीये तीर्थोदकै न केवलम पुनन्ति अपितु इमाम शस्य श्यामलाम अपि कुर्वन्ते। तो कहा कि हिमालय देव माने हिमालय से ही समुद्र में निकल करके गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्राख्या ब्रह्मपुत्र आदि महानदियां, फिर शतद्रु, विपाशा और यमुना, सरयू, गंडकी, इसको गंडक नदी के नाम से जाना जाता है, नारायणी, कौशिकी, इसको कोसी नदी भी कहते हैं, नद्याश्व नदियां, समस्तापि, समस्तम प्लस अपि संपूर्ण उत्तर भारत की भूमि को सो किए माने अपने तीर्थोदकय माने पवित्र तीर्थ के जल से, तीर्थ उदक माने जल होता, तीर्थ प्लस उदक, तो तीर्थ के जल के समान न केवलम पुनन्ति, केवल पवित्र ही नहीं करते हैं, अपितु इमाम सस्य श्यामलाम अपि कुर्वन्ति, अपित इसको सस्य श्यामलाम माने हरा भरा भी कुर्वन्ति माने करते हैं। अस्य उपत्यकासु सुदीर्घा वन राजयो विराजन्ते। तो इसकी उपत्यका माने जो पर्वत का निचला हिस्सा है, इसको घाटी भी कहते हैं। तो कहा अस्य उपत्यकासु, इसकी घाटियों में, सुदीर्घा माने विशाल, वन राजयो माने वन समूह, विराजन्ते माने विराजमान है, यत्र माने जहाँ, विविधा माने अनेक प्रकार की औषधियां, वनस्पतियां, तरवश और पेड़, तिष्ठन्ति माने स्थित हैं, इमाह औषधियां, ये औषधियां, जनान माने लोगों की, आमिभ्यो माने रोगों से, रक्षन्ति माने रक्षा करती हैं, ये औषधियां लोगों की बीमारियों से, आमिभ्यो माने बीमारियों से या रोगों से, रक्षन्ति माने रक्षा करती हैं, तरवश और पेड़, आसंध्या माने कुर्सी आदि, ग्रहोपकरण माने घरेलू उपकरणों के निर्माणार्थम प्रयोजनते, निर्माण के लिए प्रयोजनते माने प्रयोग किए जाते हैं। आसंध्या प्लस आदि, फिर ग्रहोपकरण माने ग्रह प्लस उपकरण, ये संधि विच्छेद है इसका। तो का कुर्सी आदि घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए प्रयोजनते माने प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय माने हिमालय, वर्ष ऋतु संधि विच्छेद वर्षा प्लस ऋतु, तो वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से समुत्थिता माने उठने वाली, मेघमाला माने बादलों के समूह को, अवरुद्ध माने रोक करके, ताह माने उन्हें, वर्षणाय माने वर्षा के लिए, प्रवर्त्यति माने प्रेरित करता है। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाली मेघमालाओं को रोककर उन्हें बरसने के लिए प्रेरित करता है। अस्य उपत्यकायाम विद्यमान कश्मीर देशो, इसकी उपत्यका में, इसकी जो घाटी है का उसमें विद्यमान कश्मीर देश, सो किया भी माने अपनी, सुषमाभिमान सुंदरता के कारण, भू स्वर्ग पृथ्वी का स्वर्ग, इति संज्ञा अभिहितो भवति लोके, इस नाम से संसार में अभिहितो माने पुकारा जाता है। ततश्च पूर्वश्याम दिशि, और उसके पूर्वी दिशा में स्थित किन्नर देश, देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसीत, प्राचीन साहित्य में देवभूमि नामना प्रसिद्धम, देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध था। अध्यात्म ने आज भी कुलू घाटी एक स्थान है, इति नामना प्रसिद्धोयम प्रदेशा, इस नाम से प्रसिद्ध ये प्रदेश, रमणीयतया माने सुंदरता के कारण, रमणीयतया माने सुंदरता के कारण, केशाम मनोना हरति, किसके मन का हरण नहीं करता, अर्थात सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, प्रवृत्ति माने आदि, नगराणि माने नगर, देशस्य माने देश के, संपन्नान माने संपन्न, जनान माने लोगों को, ग्रीष्म ऋतु संधि विच्छेद ग्रीष्म प्लस ऋतु माने गर्मी की ऋतु में, बलादि माने बलपूर्वक, भ्रमणाय माने भ्रमण के लिए, आकर्षंती माने आकर्षित करते हैं। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल इत्यादि नगर देश के संपन्न लोगों को गर्मी की ऋतु में बलपूर्वक भ्रमण के लिए आकर्षित करते हैं। येभ्योऽपि का इसके भी, पूर्वस्मिन् भागे अवस्थिता का इसके पूर्वी भाग में स्थित,
रमणीयतम प्रदेश, सबसे सुंदर प्रदेश। कामरूपतया माने कामरूप कहते हैं जो अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सके। तो कामरूपतया माने अपने प्रदेश, रमणीयतम प्रदेश कामरूपतया, रमणीयतम प्रदेश कामरूप अर्थात अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने के कारण कामरूप संज्ञा विधीयते, कामरूप इस नाम से अविधीयते माने पुकारा जाता है। असैव कंद्राश तपस्यंता, इसकी कंद्राओं में तपस्यंता माने तपस्या करते हुए अनेक ऋषियों मुनियाश, अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त बनता, परम सिद्धि को प्राप्त किया है। अस्य सिद्ध मत्तम विलोक्य, इसके सिद्धि मत्ता को, विलोक्य माने देख करके ही, सिद्ध मत्तम माने सिद्धि मत्ता को, यानी अर्थात सिद्धि प्रदान करने की जो क्षमता है उसके लिए कहा। इसकी सिद्ध मत्ता को विलोक्य माने देख करके ही किसी ने कहा है, उपहरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो जायता। उपहर कहते हैं जो गुफा, गड्ढा जिसको कहते हैं पर्वत का। उपहरे गिरिनाम, पर्वत की गुफाओं में, संगमे च नदी नाम, और नदियों के संगम पर, धिया माने बुद्धि से, विप्रो माने ब्राह्मण, अजायता माने उत्पन्न हुआ या हुए, कि पर्वतों की गुफाओं में और नदियों के संगम में बुद्धि प्राप्त करने के कारण ब्राह्मण उत्पन्न हुए। पुराणेषु इत्यादि कथ्यन्ते, इत्यादि बातें कहते हुए वैदिक ऋषियः अस्य महत्व स्वीकृतवन्तः, वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया है। पुराणेषु सर्व विधानां सिद्धीनां प्रदातुः, पुराणों में सर्व विधानों में सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदातु माने प्रदान करने वाले, शिवस्य स्थानम, भगवान शिव के स्थान, असैव पर्वतस्य कैलाश शिखरे स्वीकृतम, इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकृतम अस्ति स्वीकार किया गया है। असैव प्रदेशेषु, इसी प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी प्रभृति आदि तीर्थ स्थानानि सन्ति, आदि तीर्थ स्थान है। अतएव पर्वतराजोऽयम्, इसलिए ये पर्वतराज हिमालय रक्षकतया माने रक्षा करने के कारण, पालकतया पालन करने के कारण, सर्व औषधि भी सभी प्रकार की औषधियों का, संरक्षकतया माने संरक्षण करने के कारण, भारत सर्व सिद्धि प्रदातया सभी प्रकार की सिद्धियों का प्रदाता होने के कारण, भारतीय जनेषु भारतीय लोगों में, सुतरा माने अत्यंत, समादरता माने आदर को प्राप्त करने वाला या सम्मान को प्राप्त करने वाला पर्वत राजा है, पर्वतराज है। सुना सुनिए, इसलिए पर्वतराजो अयम, इसलिए ये पर्वतराज हिमालय रक्षकतया माने रक्षक होने के कारण, पालकतया पालक होने के कारण, सर्व औषधि भी संरक्षकतया सभी औषधियों से लोगों का संरक्षण करने के कारण, सर्व सिद्धि प्रदातया सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने के कारण, भारतीय जनेश भारतीय लोगों में, सुतरा माने अत्यधिक, समादरता माने आदर को प्राप्त करने वाला पर्वत राजा है, पर्वतराज है। इस पाठ में जितने भी जो पैरा आए हुए हैं, इन सभी पैराग्राफों का आपको हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है।